चाहे तू बता चाहे न बता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, पूछ लेगा हो जान लेगा, पूछ लेगा हो ढूंढ लेगा। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क में। आइए हम क्लास 10वीं का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जो थ्योरी सेशन है। क्लास 10वीं का दूसरा वीडियो है जो थ्योरी सेशन है। क्लास 10th का है वीडियो 2 और ये थ्योरी सेशन है जिसमें हम आप लोगों को घन, घनाभ और शंकु ऑलरेडी पढ़ा चुका है वीडियो 1 में। अब आइए वीडियो 2 में चलते हैं बेलन की तरफ। जैसा कि आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं बबुआ, ये बेलन ही तो है। बेलन कैसा होता है, इस प्रकार से मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा। इस प्रकार से ऊपर वृत्ताकार क्षेत्र वृत्ताकार है, नीचे भी ये वृत्ताकार है, नीचे भी वृत्ताकार है, ऊपर और नीचे दोनों वृत्ताकार है। और इस प्रकार से ये बेलन कहलाता है। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर बोला जाता है। CYLINDER, सिलेंडर बोला जाता है। और ये सिलेंडर है जैसा कि गैस सिलेंडर, तो गैस का जो सिलेंडर होता है ना वो बेलन के आकार का होता है, इसलिए उसको बोला जाता है गैस सिलेंडर। और सारी चीजें हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसी वस्तु, ऐसी चीजें जिसका ऊपर और नीचे दोनों भाग वृत्ताकार हो, ऊपर वाला भाग वृत्ताकार और ये नीचे वाला भाग भी वृत्ताकार, और ये दोनों वृत्त जो है सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं। जितनी बड़ी वृत्त ये नीचे वाला उतनी ही बड़ी वृत्त ऊपर वाला, तो दोनों अगर सेम होगा तो इसको बेलन कहते हैं। इसी को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं, इसी को समवृत्तीय बेलन कहते हैं। तो ये सारा नाम बेलन का ही है, ऐसा बेलन जिसका ऊपर और नीचे दोनों वृत्त सेम होना चाहिए, वृत्त छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा होता है तो इसका दूसरा कुछ नाम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आइए अब इसमें आप जान गए होंगे कि बेलन क्या होता है। अब इसमें बात करेंगे हम कि बेलन में अगर हमें क्या क्या निकालना पड़ता है। जैसे पहला, हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ता है। दूसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ता है। इसी संपूर्ण पृष्ठ को कुल पृष्ठ भी कहते हैं, चाहे सीधे पृष्ठ भी कहते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठ, चाहे सीधे पृष्ठ, सब इसी का नाम है, संपूर्ण पृष्ठ का ही। सीधे पृष्ठ क्षेत्रफल कह देगा तो आप समझ जाइएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठ कह देगा तो भी समझिएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। और तीसरा हमें निकालना रहता है आयतन। तो हमें यह जानना जरूरी है कि कब क्या कहेगा तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या बोलेगा तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, और क्वेश्चन में क्या बोलेगा तो हम आयतन निकालेंगे। इस तीनों बात को आइए समझते हैं। तो देखिए, अगर हम इस प्रकार से, अगर हम यहां पे इस बेलन को, जैसे मान लीजिए ये कोई बेलन है, यहां पर ये बेलन है, इस बेलन को वृत्ताकार भाग को इधर, वृत्ताकार भाग को इधर, और इस बेलन के इस भाग को यहाँ पे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अलग अलग कलर में लिख देता हूँ। जैसे ये वाला वृत्ताकार भाग है, और उसके बाद ये वाला वृत्ताकार भाग है, और उसके बाद
ये अलग कलर से लिखता हूं मैं, ये काला कलर से जो मैं लिखा हूं ये वाला वृत्ताकार भाग है, ठीक है। अब इस तीनों को हम अगर अलग अलग कर दें तो दोनों वृत्त को अगर हटा दें, तो जो फिगर बच गया ना, ये वाला जो फिगर बच गया, इसी को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन से हमें ये मालूम पड़ेगा कि इतना ही जगह का क्षेत्र निकालना है, इस वृत्त से कोई मतलब नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि उस क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। लेकिन अगर यहाँ पे इस दोनों वृत्त को भी शामिल कर देगा और पूछ लेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और दोनों वृत्त को भी शामिल कर देगा, तो इसमें हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। अगर हमें ये दोनों वृत्त जब शामिल रहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ, दोनों वृत्त शामिल ना हो जिस क्वेश्चन में, तो वो सीधे वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, इतना तो समझ गए, लेकिन सर जी ये बताइए कि अगर इस बेलन में एक वृत्त शामिल हो तब क्या करेंगे? एक ही वृत्त अगर शामिल हो, एक ऐसा बर्तन हो कि एक वृत्त इसमें हो, तब क्या निकालेंगे? देखिए, हमें पता है कि इस हरा वाला भाग को, देखिए ध्यान से देखिए, इस हरा वाला भाग को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं और इसको हम वृत्त बोलते हैं। इस लाल वाले भाग को क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकले, जब इस बर्तन का क्षेत्रफल कहेगा या इस प्रकार की आकृति का, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक तरीका और है इसका निकालने का, क्या है? देखिए, अगर हम क्या करते यहां पे कि हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देते। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? जैसे ही बेलन है, ये बेलन है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई? तो अभी हमने बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये वाला जगह, ये दोनों वृत्त वाला भी जगह, ये तीनों जगह को, तीनों क्षेत्र को जब मिलाते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और ये दोनों वृत्त को हटा के अगर खाली इस जगह की बात करते हैं तो इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा रहे इस प्रकार के फिगर का वक्र पृष्ठ अगर हमें निकालना, वक्र पृष्ठ, तो एक और तरीका अपने पास है। क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ जैसे निकालेंगे तो दोनों वृत्त निकल गया। हालांकि हमारे पास यहाँ पे एक ही वृत्त था, तो एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। संपूर्ण क्षेत्र में से एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस फिगर का क्षेत्रफल निकल जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जब भी बेलन की बात करेगा तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वृत्त होता है, यहाँ पे वृत्त होता है, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, और ये वक्र पृष्ठ है। तो केवल वक्र पृष्ठ निकालना हो तो दोनों वृत्त को छोड़ देना है, और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ के साथ ये दोनों वृत्त को जोड़ देंगे तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब आइए आयतन बताते हैं।
आयतन के लिए यह जानना होता है कि जैसे ये अगर बाल्टी है और इसमें हमें पानी डालना है, तो जितना पानी इसमें एडजस्ट होगा, जितना पानी इसमें अटेगा, समाएगा, तो उसी को हम आयतन बोलते हैं। अगर 1 लीटर पानी इसमें समाएगा तो आयतन 1 लीटर हुआ। इसको घन वगैरह में चेंज कर देंगे। अगर 2 लीटर पानी समाएगा, 5 लीटर समाएगा, तो 5 लीटर इसका आयतन होगा। 2 लीटर समाएगा तो 2 लीटर इसका आयतन होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब आगे देखते हैं, हम गोला की बात कर लेते हैं। इस गोला की बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस शंकु का बात किया था, तो शंकु में भी अगर वक्र पृष्ठ कहेगा तो वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा और ये वृत्त हो जाएगा। तो जब वक्र पृष्ठ निकालना हो तो ये केवल लाल वाला भाग जो आप देख रहे हैं इसी को निकालेंगे, इतना ही को वक्र पृष्ठ, इतना ही को कहते हैं। अगर संपूर्ण पृष्ठ इसमें भी अगर कह देगा कि संपूर्ण पृष्ठ अगर बोल देगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देगा, तो वक्र पृष्ठ को और वृत्त को दोनों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे गोला पे। ये गोला है। गोला को अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं, ठीक है। और ये जो गोला है इसको सिक्का मत समझिए, क्योंकि सिक्का में वृत्त हो जाएगा। जो फूला हुआ होगा ना वो गोला, जैसे पेट फूलल है तो गोला हुआ, गाल फूलल है किसी का तो गोला हुआ, बैलून फूलल है, फुटबॉल फूलल है तो वो सब गोला हुआ। सिक्का चपटा है तो गोला न है, जो फूलल न है वो गोला न है, वो वृत्त है। तो ये गोला है। अब गोला में वक्र पृष्ठ न होता है। काहे नहीं होता ये समझिए। ऐसी वस्तुएं जिसके सतह पे हम सीधा हाथ रख सके उसमें वक्र पृष्ठ होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम सीधा हाथ रख रहे हैं ना, ये वक्र पृष्ठ हुआ। आप बेलन को देखो, बेलन को गैस सिलेंडर के तो नीचे हाथ सीधा ऐसे ऐसे सोरा सकते हैं तो उसमें वक्र पृष्ठ है। आप शंकु को देखिए तो शंकु को, आप ढोलक को देखिए, बेलन को देखना है तो ढोलक का देखिए, तो ढोलक पे जो ऐसे ऐसे मारते हैं तो वो बगल वाला को पे हाथ ऐसे रख सकते हैं, सहला सकते हैं, तो वो समान रूप से, तो उसमें वक्र पृष्ठ है। लेकिन बॉल देखिए, गेंद अगर है तो गेंद में ऐसे हाथ समान रूप से नहीं रख सकते हैं, ऐसे ऐसे हाथ रखना होगा, ऐसे करके समान रूप से ऐसे हाथ ना रख सकते, ऐसे नहीं रख सकते हैं। वो ऐसे करके ऐसे गोल रखाएगा, हाथ सहलाएंगे उस पर, तो इसलिए उसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है, उसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो गोला का में वक्र पृष्ठ नहीं होता तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधे संपूर्ण पृष्ठ होता है। और अगर ये बैलून है, अगर ये कोई भी फूला हुआ चीज है, फुटबॉल है, तो इसमें कितना हवा अटेगा, तो जितना अटेगा या समाएगा वो आयतन हो गया। तो इस प्रकार से आपने जाना कि बेलन, शंकु और गोला का आयतन, वक्र पृष्ठ वगैरह क्या होता है। अब एक बच गया मात्र अर्धगोला। अब अर्धगोला को थोड़ा सा देखते आइए। अर्धगोला को आप देखिए, इस प्रकार से देख लीजिए। यहाँ पे जो मैंने बताया है, यहाँ पे इसका भाग है कि ये केवल वक्र पृष्ठ होगा, ये वृत्त है, अर्धगोला भी कह सकते हैं, ये वृत्त है, अर्धगोला भी कह सकते हैं इसको, यानी दो अर्धगोला क्या, इसको जोड़ने के बाद ये बेलन बन गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे केवल अब अर्धगोला की चर्चा बाकी है, जो कि हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए अर्धगोला, चलिए हम यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ जगह खाली है, आइए देखते हैं। अगर अर्धगोले की बात करें, ये गोला है और इस गोला को इस प्रकार से आधा कर दें तो आप बोलेंगे कि अर्धगोला हो गया, लेकिन नहीं हुआ अर्धगोला। यहाँ पे हम लोग जितनी भी फिगर पढ़ेंगे ना, वो सभी फिगर में ना बंद होगा फिगर तभी उसका नाम होगा, बंद नहीं होगा तो उसका कोई नाम नहीं होगा, जितना 10th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए इसको हम बंद कर लेते हैं। अगर इस प्रकार से बंद कर लेंगे तो इसी का नाम हो गया अर्धगोला। इसका नाम क्या हो गया? अर्धगोला। आधा गोला है ये।
अब अर्धगोला में ये जो लाल कलर से मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा और ये वृत्त है। तो जब भी कहेगा वक्र पृष्ठ निकालने के लिए तो इस वृत्त को छोड़ देंगे, तो जो बच गया वो वक्र पृष्ठ बच गया। और अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ गोला का कहेगा निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए बोलेगा, तो वक्र पृष्ठ को इस वृत्त को शामिल कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इन सभी बातों को आप बार बार देखिए, कम से कम वीडियो को 10 बार देखिए और उसके बाद जाइए बनाने क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपको बोलेगा कि हम बनने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।